नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम नीट 2020 फिजिक्स के सॉल्यूशन का एनालिसिस और सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। देखते हैं कौन से स्टैंडर्ड में से, कितना सिलेबस में से कौन सा क्वेश्चन उठाया हुआ है, 11th और 12th स्टैंडर्ड का कितना कंटेंट यहाँ पे यूटिलाइज किया हुआ है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द 11th साइंस इज 18 out of 45. So contribution is 40%. 27 questions from 12th. It means 60% questions from 12th science. Friends, the first important thing is that it doesn't mean that the ratio will be same for all the paper. सभी नीट में यही रेशियो मेंटेन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर टाइम अलग अलग रेशियो होता है। वो पेपर सेटर पर डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्शन कितना उठाया जाए। सो ये कंक्लूजन नहीं है कि 11th में से कम क्वेश्चन आएंगे, 12th में से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। अगर आप हिस्ट्री देख ले तो कहीं क्वेश्चन पेपर ऐसे भी होते हैं जहाँ 11th 55 to 60% क्वेश्चंस निकाले जाते हैं और 12th में से 40 to 45 क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। ये सिर्फ इस वक्त इस पेपर का एनालिसिस है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या क्या निकल पाता है। क्वेश्चन नंबर 1, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V. The Broglie wavelength of electron is 1.227 into 10 raised to minus 2 nanometer. So what will be the potential difference? Very easy question. I can say that this is the most easiest section of physics in the whole history of NEET. This is the most easiest question paper. ठीक है, चलो तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या फॉर्मूला निकल पाता है? लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m QV। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन दिया गया है। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is 9.1 into 10 raised to minus 31 किलोग्राम। Q चार्ज होगा 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। V जो हमें ढूंढना है और H is a Planck constant। लैम्बडा is given 1.227 into 10 raised to minus 2 nano. It means 10 raised to minus 9 meter. So if we make V as a subject, it would be h square. ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। लैम्बडा स्क्वायर 2m3. Replacing the values, we will get the answer that is 10 raised to 4 volt. Question number 92. The capacitance of a parallel plate capacitor with air is 6 microfarad. So I can write that C0 is equal to 6 microfarad. With the introduction of dielectric medium, it is 30 microfarad. So relation between them, we can say that C is equal to K times C0. So K is equal to C upon C0. C upon C0 will result in 5. Next, the permittivity of the medium is the permittivity. तो K is equal to epsilon R is equal to epsilon upon epsilon 0. It is 5. So epsilon is equal to 5 into epsilon 0. 5. Epsilon 0 क्या होगा? 8.85 into 10 raised to minus 12. The resultant answer 8 5s are 40. 44 approximately 44. Now पावर को एडजस्ट करें और आंसर कंफर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडी R1 and R2 थ्रू 1 Kelvin. So in the ratio we have to find the heat. To increase the temperature we need the energy delta Q is equal to ms delta T, where mass is density into volume, S delta T, rho volume
as it is solid sphere 4/3 pi r cube s delta t. Which physical quantities changes? We are told to find heat and ready is in the relation. बाकी की जो क्वांटिटीज है वो चेंज नहीं होती, तो हम उसके बारे में क्यों चिंता करें? हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से निकालेंगे डेल्टा क्यू और राइट हैंड साइड से आर। अगर उसको कंसीडर करें तो डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, वेयर R1 इज 1.5 टाइम्स R2, 1.5 R2 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, विच विज रिजल्ट इंटू 27/8। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे क्यूब निकालेंगे? अरे भाई ये आंसर देखो, आपको पता चल जाएगा। ये 1.5 क्या होता है? 3/2। सो क्यूब ऑफ 1.5 इज क्यूब ऑफ 3/2। 3 का क्यूब होगा 27 और 2 का होगा 28। सिर्फ लॉजिक लगाना है, कहाँ भी भाई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 94, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर T फॉर कॉपर। तो कॉपर क्या है? कॉपर इज कंडक्टर, अगेन इट इज प्योर मेटल, it is conductor and pure metal, so temperature constant alpha is positive, so direction of graph must be upper side, ऊपर जाना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 ग्राफ है, ऊपर जाता है, तो कौन सा सिलेक्ट करें? ये ग्राफ कौन सा है? ये प्योर मेटल के नहीं है, ये प्योर मेटल के लिए नहीं है, ये नाइक्रोम, मैंगनीन जैसी मिक्स मेटल के लिए ये ग्राफ आता है, प्योर मेटल के लिए ये ग्राफ आता है। तो ये ग्राफ हमारा आंसर होगा। अगर हमें मिक्स मेटल कहा होता तो हमें ये आंसर लिखना पड़ेगा। यहाँ कॉपर लिखा है, हमें अपने आप समझना है कि कॉपर है वो मेटल में, प्योर मेटल में आता है, सिर्फ इंडिविजुअल मेटल है। क्वेश्चन नंबर 95, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स F is equal to 3J caret. F is equal to 3J caret Newton and R is equal to 2 K caret meter. So torque is equal to R cross F and it would be 2K caret into 3J caret. 2 3s are 6 but I cross K क्रॉस J का क्या होगा देखते हैं। I J K रूल ये है कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस साइन लेना है। यहीं पे हमें जाना है K से J जाना है, तो आंसर होगा I, बट उल्टा डायरेक्शन है तो साइन लगेगा -I कैरेट न्यूटन। सो आंसर विल बी आंसर नंबर 2। Question number 96, a light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is half and intensity is doubled? Frequency halved. चलो अभी फ्रीक्वेंसी कितनी है? V is equal to 1.5 V0 है, उसको हाफ करना है। हाफ करेंगे 1.5 V0 by 2, इट मीन्स इट इज 0.75 V0। इसका मतलब है जो हम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करने वाले हैं वो V0 से कम है। अगर वो V0 से कम है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डजंट हैपन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा तो करंट फ्लो होने की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो करंट कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी उससे नीचे चली गई है
इसलिए। 97, a ray is incident at angle of incidence I on one surface of a small angle prism। ये प्रिज्म है, उसके लिए स्पेसिफाई कर दिया है कि ये स्मॉल एंगल प्रिज्म है एंड इमर्जिस नॉर्मली इमर्ज करता है। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये प्रिज्म है, उस पर कोई इंसिडेंट करता है रे, वो इंसिडेंट होने के बाद जब दूसरी सरफेस से निकलेगा तो नॉर्मल टू दी सरफेस होगा, इसका मतलब ई कितना होगा, 0। तो इक्वेशन लगता है बेसिक इक्वेशन I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा आई, ई 0 है, ए स्मॉल एंगल प्रिज्म हमें बताया गया है, तो डेल्टा का इक्वेशन क्या होगा, ए म्यू माइनस 1, सो I इज इक्वल टू ए प्लस म्यू ए माइनस ए, सो इट विल बी म्यू ए। So answer will be mu A, option number 2. Question number 98. Average thermal energy for a monoatomic gas. For a monoatomic gas, degrees of freedom is 3 and energy is given by F by 2 kBT. By replacing 3, we will get 3 by 2 kBT. Option number 1. Very easy question. 99. Two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of the rigid rod. Let we consider rigid rod, that is a rigid rod. Two particles, one is at this end, one is here. It is 5 kg, it is 10 kg. Next, a rod length is 1 meter. The rod is 1 meter long. विथ निग्लिजिबल मास, इट्स मास, इसका मास कितना लेना है, 0 लेना है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, 5 किलोग्राम का है, ओ इज नियरली एट ए डिस्टेंस ऑफ, इट मीन्स दिस वुड बी रेफरेंस पॉइंट, हमें इसे रेफरेंस लेना है। चलो, उसका मास जो है उसको 1 बोलते हैं, उसका मास है उसे 2, इसे 3, 3 एलिमेंट यहाँ पे है, तो हमारा इक्वेशन होगा R इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। चलो, हर एक की कीमत लिखते हैं। M1 उसका मास क्या बोला, 0 है, सो उसका मास 0 लिखते हैं, 0, ये 0 है तो R1 की कोई ज़रूरत ही नहीं है। M2 कितना है, 5 किलोग्राम है, यही ही रेफरेंस पॉइंट है, तो उसका लोकेशन क्या होगा, वो तो 0 ही होगा, वो खुद ही रेफरेंस है। 0 प्लस M3 कितना है, 10 है। ये रोड की लेंथ 1 मीटर हमें दी गई है, तो ये लेंथ कितनी होगी, यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, 1, मास 1 0, मास 2 5, मास 3 10, सो टोटल करें तो ये होगा 10 बाई 15 विच इज 0.67 मीटर। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 67 सेंटीमीटर विल बी दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, A and B of a equal capacity are connected to the each other via stopcock and A contains an gas, B is completely evacuated, empty है। दो सिस्टम हम लेते हैं, चलो A ये दूसरा B, A में गैस है, इसमें कुछ नहीं है, इवैक्यूएटेड है, दोनों के बीच में एक स्टॉपकॉक, एक वाल्व लगा दिया है और वाल्व के जरिए दोनों को जोड़ा गया है। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड सरफेस है, ये पूरा जो है वो इंसुलेटेड वॉल है। द स्टॉपकॉक इज सडनली ओपन, ये खोल दिया जाता है, गैस इसमें से बी में चला जाएगा, ए से बी में जाएगा, वो एक्सपांड होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वो आइसोकोरिक नहीं होगा। प्रेशर कम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, आइसोबेरिक नहीं होगा।
देन आइसोथर्मल, टेम्परेचर, मोशन होगा तो टेम्परेचर वेरी करेगा, आइसोथर्मल भी नहीं कह सकेंगे, बट ये इंसुलेटेड वॉल है, जो भी एनर्जी होगी वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकेगी, बाहर से अंदर नहीं आ सकेगी। सो क्वेश्चन में ही आंसर है इंसुलेटेड, थर्मल इंसुलेटेड, थर्मल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, इट मीन्स adiabatic process itself. Answer question number 101. In Young's double slit experiment, the separation between the sources is halved. It means d को हाफ किया जाता है, d will be d by 2. The distance of the screen from the current sources is double. कैपिटल D है उसको 2 into कैपिटल D किया जाता है. Then the fringe width, चलो फ्रिंज विड्थ इक्वेशन किया होगा, यहाँ पे लिखता हूँ लेम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये दूसरे केस में बीटा डैश लेम्बडा कैपिटल डी के बदले 2d और इसके बदले स्मॉल d बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 into 2 4, लेम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इट इज b, सो 4 बीटा, सो ये 4 टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, द कलर कोड ऑफ अ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो, द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रिस्पेक्टिवली आर, येलो, वायोलेट, ब्राउन एंड गोल्डन कलर है। तो यहाँ पे उसका शॉर्टकट है, ये तैयार करते हैं। क्या है उसका इक्वेशन? बी बी, रॉय, ग्रेट ब्रिटन, वेरी गुड, 5। चलो नंबर क्या लगता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। येलो के लिए कौन सा लगेगा? 4। वायोलेट के लिए कौन सा लगेगा? 7। ब्राउन के लिए ये वाला तीसरा पट्टा है 10⁻1 लगेगा। गोल्डन 5%। चलो ये होगा 47। क्या होगा? 47 इंटू 10⁻1, 10 से मल्टीप्लाई करें 470 प्लस और माइनस 5%, दैट वुड बी दी आंसर। 103, in a certain region of space with volume 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt throughout. V है वो 5 volt है, कांस्टेंट है। तो हमें पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। चलो हमारे पास ये रिलेशन है E इज इक्वल टू dV बाई डी आर। डी बाई डी आर, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 0। सो आंसर वुड बी 0, ऑप्शन नंबर 4। 104, द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट of the resistance are simple, that is basic theoretical question, insulator and semiconductor. 105, light with an average flux 20 watt per centimeter square, it means we are given I, that is energy upon area into time. Intensity, energy, area and time. Intensity is 20 watt per centimeter square. Then non-reflecting surface at normal incidence having surface area of 20 centimeter square, a 20 centimeter square है। surface energy received by in the time duration of 1 minute, 1 minute it is 60 second, so E 20 into 20 into 60, you will get the answer of energy। यहाँ पे सेंटीमीटर को मिनट में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सी मिनट कैंसिल हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 106, अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए डाइपोल मोमेंट ऑफ 16 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर। डाइपोल मोमेंट यहाँ पे लिखते हैं, ये डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है -q + q और p की कीमत 16 इंटू 10⁻⁹। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये डाइपोल का सेंटर है और हमें एक पॉइंट जो
0.6 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है, विच इज़ मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो ये डायरेक्शन ऑफ आर है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ये P 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गिवन थीटा 60 डिग्री एंड R 0.6 मीटर। By replacing value you will get the answer in volt. 107, assume that the light of wavelength 600 nanometer, so lambda 600 nano, it means 10⁻⁹ meter from the start. The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter d, हम उसको 2a लगाते हैं, is equal to 2 meter. So alpha is equal to, either you can write 1.22 lambda upon d, or you can write 1.22 lambda upon 2a, or you can write 0.61 lambda upon a. So replace the values of lambda and d, you will get the answer. The unit of this is radian. It is also called Rayleigh's decision. Rayleigh ने ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 108, a spherical conductor of radius 10 cm has a charge of 2.2 10⁻⁷ coulomb distributed uniformly. So जो स्फीयर है उसके बारे में, स्फीयर की डिटेल, स्फीयर R is equal to 10 cm, the charge Q is equal to 3.2 into 10⁻⁷ coulomb. What is the magnitude of electric field E at R, where R is 15 cm? तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई देता है स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. It is external location. Point is outside from the sphere, and for the case we are using normal equation, that is E is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q upon small r square, that is 15 centimeter. You have to convert into meter by replacing all the values. This capital R has no use, but it will be used to decide the condition. So you will get the electric field, that will be Newton per Coulomb. Two bodies of mass 4 किलोग्राम and 6 किलोग्राम. अगर आप प्रॉपर नहीं देख पा रहे, ये 4 किलोग्राम है, ये 6 किलोग्राम है, यहाँ पे हैंग की हुई है, हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है. सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास. ये जो है वो नंबर 1 है, ये नंबर 2, उसका वेट नीचे लगेगा, वो कितना होगा m1g, उसका वेट नीचे लगेगा, ये भी होगा m2g. ये वैसे तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, बट ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये दोनों मिलके स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है. सो टोटल फोर्स कितना होगा, m1g माइनस m2g, और पूरी की पूरी सिस्टम मोशन में आएगी, पूरी की पूरी सिस्टम मोशन में आएगी, तो पूरी सिस्टम का मास लेना है. पूरी सिस्टम में ये पुली का मास हमें नहीं दिया गया हुआ है, स्ट्रिंग का नहीं दिया गया है, ये दोनों ही होंगे. तो वो कितना होगा, तो वो होगा m1 प्लस m2. सो m1 इज 6, g एज इट इज 4, g एज इट इज अपॉन 6 प्लस 4, विच विल बी 1/5 इंटू g in terms of g. So answer would be g/5. 110. The phase difference between the displacement and acceleration for a simple harmonic motion. What is the equation for displacement? Displacement x is equal to a cos omega t. इसको डायरेक्शन से ही मतलब है, इसलिए मैं ओमेगा टी के बदले थीटा ले लेता हूँ, क्योंकि हमें ओमेगा के बारे में नहीं चर्चा करनी, हमें सिर्फ फेज डिफरेंस जानना है. तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी विल बी v इज इक्वल टू dx बाई dt, विल बी माइनस a साइन थीटा
कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। एक्सिलरेशन क्या होगा, एक्सिलरेशन वुड बी a इज इक्वल टू डी बाई डी टी माइनस a एज इट इज कॉस का हो साइन का होगा कॉस थीटा। सो आई कैन राइट दैट a इज इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा। सिर्फ a कॉस थीटा के बारे में चर्चा करें तो ये x होगा, यानी एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। अगर मैं उसको x बोलता हूँ तो a मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो आंसर विल बी 180 डिग्री पाई रेडियन। ये हमने सिर्फ डायरेक्शन ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए थीटा लगा दिया, वरना ओमेगा के साथ वो कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 111, द रेशियो ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पूछा गया है, वो क्या होगा। सो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज द एनर्जी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी बाय मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा हम रिलेशन यहाँ पे टेली करें तो रो ई की बात करें वो होगा 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो उसकी एनर्जी होगी b स्क्वायर बाई 2 म्यू 0। लेट्स चेक इट कि कितना कंट्रीब्यूशन लगता है। तो यहाँ पे हमें दो रेफरेंस मिलेंगे। एक रेफरेंस है E बाई बी इज इक्वल टू सी का, और C की कीमत होती है 1, C इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0। अगर दोनों को मिलाया जाए तो यहाँ पे हम कुछ रिजल्ट ला सकते हैं। देखते हैं, b के बदले में E एंड C लिखूँ तो क्या होगा, स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और म्यू ज़ीरो को बदल दूँ, एप्सिलॉन 0 यहाँ पे जाने दूँ, तो ये क्या होगा, एप्सिलॉन 0 इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, और 2 एज इट इज़ रहेगा 1/2। ये दोनों की वैल्यू मैंने चेंज की, तो ये क्या हो गया, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, सी स्क्वायर कैंसर, ये हो गया रो ई। मीन्स रो बी इज इक्वल टू रो ई है, दोनों का सेम ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो अगर उसका रेशियो निकाले तो वो क्या आएगा, 1/1। दैट विल बी दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, in a guitar, 2 strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz. When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 Hz. The frequency of A is 350. So what will be the equation for, frequency for B? Let we consider initial situation. इनिशियल क्या है, A और B दोनों का डिफरेंस होता है 6। ठीक है, इसके दो मीनिंग हम निकाल सकते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू 6 और VB माइनस VA इज इक्वल टू 6। हमें B की फ्रीक्वेंसी पता नहीं है, A की फ्रीक्वेंसी 530 दी गई है हुए। ये जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में अगर लिखें, अगर VA हम 530 लिख कर ले लेते हैं तो पॉसिबल आंसर वुड बी क्या होगा, यहाँ का पॉसिबल आंसर क्या होगा, यहाँ पे पॉसिबल आंसर आपको मिलेगा 524, और इस केस में पॉसिबल आंसर मिलेगा 536। हमें पता नहीं है कौन सा वाला करेक्ट है, क्योंकि अगर जल्दी में आपने लिख दिया पाई 24, वो आपका फॉर्च्यून होगा, आपका लक होगा, वो सही निकल जाएगा, सही ही निकलेगा वैसा नहीं कह सकते। ये दोनों कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों आंसर अवेलेबल है। देखते हैं दूसरी कंडीशन, बी पर बी इज स्लाइटली डिक्रीस्ड, टेंशन डिक्रीज किया जाता है। सो इनिशियल में फाइनल सिचुएशन की बात करूं तो वेलोसिटी इन स्ट्रिंग में वेलोसिटी क्या रहती है, अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू, म्यू क्या है
वो लीनियर मास डेंसिटी है, इज इक्वल टू वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। सो अगर हम टेंशन और फ्रीक्वेंसी को रिलेट करें तो टेंशन प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे बोला गया है टेंशन डिक्रीज हो रहा है, किसका? बी का। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी मस्ट बी डिक्रीज, वो भी डिक्रीज होनी चाहिए। चलो वो ही कंडीशन के साथ अब क्या होगा? अब बीट्स क्या बोला? बीट्स क्या हो जाता है? 7 हर्ट्ज। तो अगर मैं अब 7 हर्ट्ज की बात करूं तो यही कंडीशन में दूसरी बार चेक करूं तो बी की फ्रीक्वेंसी चेंज होती तो बी डेस्क लगाकर लिखता हूं 7 बीट्स, और यहाँ पे वी बी डेस्क माइनस वी ए इज इक्वल टू 7। सेम वी ए की वैल्यू 530 लिखो तो वी बी क्या आता है? तो वी बी डेस्क की कीमत आएगी 523, और यहाँ पे लिखो तो उसकी वैल्यू आएगी 537। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बी की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होना चाहिए। चलो देखते हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ आते हैं तो क्या हुआ? डिक्रीज हुआ ना। और यहाँ से यहाँ आते हैं तो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हो सकता है? नहीं, डिक्रीज होगा। तो ये इंक्रीज वाला केस गलत होगा, डिक्रीज वाला सही होगा। सो फाइनल आंसर विल बी 524। ये हमें ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे इंक्रीज लिख दिया होता ना तो आंसर ये आ जाता, बट ये पेपर ही इजी डालना है। सो ऐसा इजी रखा कि आपको बिना सोचे समझे आंसर लिख दो तो भी सही हो जाएगा, वैसा ये पेपर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, ब्रूस्टर एंगल IB for an interference should be, let we consider a simple diagram that is N1 and N2. It is denser medium, ये लाइटर मीडियम है, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, एंगल IB. Simply the Brewster rule is tan IB is equal to N2 upon N1. As N2 डेंसर है, N1 लाइटर है, N2 N1 से ज़्यादा ही होगा। So N2 upon N1 greater than 1, hence tan IB greater than 1 IB। 10 कब 1 होता है? 45 डिग्री होगा तब। 45 से बढ़िया ऐसा एक ही ऑप्शन है, 45 से ज़्यादा। मैक्सिमम 90 डिग्री उसका कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, उनसे ज़्यादा इंसिडेंट एंगल हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 114, taking into account of the significant figures, what is the value of this deduction? What is deduction? 9.99 minus 0.0099. For the better reference, I just put a 00 over here and let me deduct it. क्या होगा उसका डिडक्शन? ये होगा 891, उसका 9 और ये भी 9। चलो अब जो ये 00 हमने लिखा था वो निकाल देते हैं। रिजल्ट कैसे लिखना है? हमें ये डिसाइड करना है कि सिग्निफिकेंट नंबर्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो फिगर्स है उसको चेक करना है। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही फिगर्स है, ये 00 वैलिड नहीं है, इसमें भी 2 ही फिगर्स है। तो फाइनल में हमें 2 ही फिगर चाहिए। चलो 1 को निकालना है, क्या होगा? राउंड ऑफ कीजिए, 9.989 ही हो जाएगा। अब ये 9 को भी निकालना है। सॉरी यहाँ पे छोटी सी भूल है, ये 0 आ जाएगा। ये 0 को निकालना है 9.98, सो दैट वुड बी द फाइनल आंसर।
पॉइंट के बाद 2 ही डेसिमल पोजीशन आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 115, रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड टू इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज ड्रॉ करते हैं। ये मीटर ब्रिज का पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, उसमें एक वायर जुड़ा हुआ है। हैज ए बैलेंस ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस, मतलब R2 का जो लोकेशन है उसमें 10 ओम रख के बैलेंस किया जाता है। डिवाइड्स दी वायर इन द रेशियो ऑफ 3/2, यानी हमारा इक्वेशन होता है R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2, जहाँ पे R1 है, R2 10 है, L1 3 है, L2 2 है, यानी कि R1 की वैल्यू होगी 15 ओम। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर। चलो अब क्या बोला है, लेंथ बोला है, लेंथ एंड रेजिस्टेंस। जो वायर यहाँ पे जुड़ा हुआ है वो 1.5 मीटर का है और उसका रेजिस्टेंस हमें मिला 15 ओम। द लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज, अगर ये रेजिस्टर 1 ओम होता तो लेंथ क्या होती, सिंपली 1.5 इंटू 1/15, it will be 0.1 meter. That would be the final answer. 0.1 into 10⁻⁻1 मीटर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, द मीन फ्री पाथ फॉर ऑफ गैस। अरे यार ये टेक्स्ट बुक का ही इक्वेशन है, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, 4 मार्क आपको देना ही है, इसलिए ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, 1/√2 n πd²। Question number 117, a capillary tube of radius r is immersed in water and water rises into a height h. The mass of the water in the capillary is 5 ग्राम। चलो पहली जो कंडीशन है उसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं, रेडियस r है, हाइट h है, मास 5 ग्राम है। अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r, दूसरी कैपिलरी ट्यूब ली है जिसकी रेडियस है 2r एंड वाटर ही लिखा हुआ है। द मास ऑफ द वाटर दैट विल बी रेज, m2 फाइंड करना है, उसके बारे में, हाइट के बारे में कुछ बोला गया नहीं है। चलो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन S, उसका इक्वेशन RH ρg/2 cos theta. Surface tension is force per unit length of the surface and force is weight, that is mg/length of the surface. यहाँ पे हमें रेडियस चेंज हो रहा है इतना बोला है और मास फाइंड करने के लिए बोला है। सो R प्रोपोर्शनल टू m, अगर रेडियस 2 गुना होता है तो मास भी 2 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, फॉर विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड। बोहर मॉडल इज वैलिड फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम। ही हैज रिसर्च एवरीथिंग फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हैज ए सिंगल ऑर्बिट, even helium is a single orbit, deuteron, hydrogen single orbit, Ne plus, it has 10 electrons, 2 orbit. He cannot understand the Bohr formula, Bohr rule for the atom. Hydrogen again single orbit. It is very simple question again. Question number 119, a screw gauge has a least count of 0.01 millimeter. There are 50 division. So what is the pitch? So least minimum count is equal to pitch upon division. Very simple formula, division, sorry, we are supposed to find the pitch, so pitch will be least minimum count into division, that is 0.01 mm into 50, which result in 0.5 millimeter.
That would be option number 2. Question number 120. A long solenoid of 50 centimeter length L, 50 centimeter, turns 100, carries a current of 2.5 ampere. The magnetic field, very simple question, B is equal to mu 0 small n I or mu 0 capital N upon L into I. Let's replace all the value mu 0, L, N, I. You will get the magnetic field in terms of Tesla. Question number 121. A wire of length L, area of cross section is A, hanged. This is the support. A wire लेंथ L उसकी लेंथ है, A एरिया है. The length of the wire changes to L1 when mass M is hanged. यह मास M हैंग करने के बाद यह फाइनल लेंथ है जिसमें बढ़ोतरी हो ये मास हैंग करने के बाद. सो व्हाट विल बी द यंग मॉड्यूलस? द यंग मॉड्यूलस Y is sigma upon epsilon. Sigma is F by A, epsilon is delta L by L. F is equal to mg, एरिया A ही है. चेंज इन लेंथ फाइनल माइनस इनिशियल, L1 minus L, and initial is L. So that would be the answer of the young modulus, option number 3. Question number 122. A series LCR circuit is connected to an AC voltage source when L is removed. LCR में से L रिमूव करें. इट मीन्स सर्किट कौन सी रहेगी? सर्किट रहेगी RC और तब फेस डिफरेंस हो रहा है पाई बाई 3. उसके बाद C रिमूव करें. C रिमूव करें तो RL तो भी पाई बाई 3 होगा. अगर वो RC है तो ये माइनस होगा, अगर वो RL है तो ये प्लस होगा. इट मीन्स ये दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम रहता है. अगर दोनों जुड़े हुए हो तो टोटल क्या होगा? माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू 0. सो व्हाट विल बी द पावर फैक्टर? कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस 0. क्या होगा? 1. सो ऑप्शन 2 will be the answer. Question number 123. An iron rod of susceptibility 599, that is chi m. The value is 599. Subject to a magnetization field H is 1200 ampere per meter. The permeability of the material of the rod. We are supposed to find the permeability. So there is no use of H. It is for our misguide. हमको misguide करने के लिए दिया गया है. mu R is equal to mu upon mu 0, which is equal to 1 plus chi m. So mu will be mu 0 ब्रैकेट में 1 plus chi m. Chi m और mu 0 दोनों की वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करें, आंसर आ जाएगा 4. Question number 124. A cylinder contains hydrogen gas at temperature and pressure and find the density. Very simple. PV is equal to mu RT, where P into V m upon m0 RT. P m0 upon RT. Here it is m upon V. It is rho, so it will be P m0 RT. P 249 kilo into 10 raised kilo या 10 raised to 3 पास्कल. m0 हाइड्रोजन बोला हुआ है, हाइड्रोजन के लिए m0 कितना होगा? 2 ग्राम. R यहाँ पे वैल्यू हमें दी गई हुई है T 27 केल्विन में, उसको कन्वर्ट करें 300 केल्विन. सो रिप्लेस ऑल दी वैल्यूज, यू विल गेट दी डेंसिटी. आंसर 1. Question number 125. When a uranium isotope 92U235
The procedure is between U92-235 is bombarded with a neutron. न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किया जाता है, रिजल्ट क्या मिलता है? It generates 8936 Kr plus 3 neutrons and something else. So अगर कैलकुलेट करें, ये होगा 235, ये होगा +1, सामने 89 +3 और समथिंग ANZ. लेट वी राइट A. सो ये सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा 144. यहाँ पे 144 का एक ही आंसर है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं. सो दैट विल बी द आंसर नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 126. यहाँ पे हमें ट्रूथ टेबल डिराइव करना है. इनपुट है A and B. लेट मी राइट A and B. So A and B, there will be a 4 condition 0 0 0 1 1 0 1 1. चलो A के बाद उसका नॉट है और B के बाद भी उसका नॉट है, तो नॉट के बाद क्या होगा? यहाँ पे 0 1 0 1 1 0 1 0, 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0. ये दोनों नॉट एंड और. नॉर यानी कि और करना है, उसके बाद नॉट करना है. चलो और के बाद हमें नॉट करना है. चलो उस दोनों का और 1 on 1 का और 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका 0, इसका नॉट 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 1. सो द इनपुट इज दिस and the combination of output is this. So particularly our result will be option 4. Question number 127. A charged particle having drift velocity of 7.5 into 10 raised to -4 and electric field has mobility. तो mobility mu is equal to क्या होता है? Vd by E. Drift velocity per electric field. Drift velocity है 7.5 into 10 raised to 4 and this is 3 into 10 raised to -10. So we will get the answer of the mobility option number 1. Question number 128. The energy required to break one bond of DNA is 10 raised to -20 joule. So in electrovolt, E 10 raised to -20 joule. So for electron volt, let me divide by 1.6 into 10 raised to -19. So 1.6, it's a 10 by 16. Can I write it? Yes. ये 20 है, 19 है, उसका क्या आएगा? 10 raised to -1. ये कितना होगा? 16 into 6 is equal to 96. 16 into 7 is equal to 112. हमें 10 लाना है. 10 अगर हम 9.6 करना है तो यहाँ पे हमें 0.6 डाल दो. अगर 11.2 करना है तो 0.7. नज़दीक होगा ये 0.6 इंटू 10 raised to -1. कैलकुलेटर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, विदाउट कैलकुलेटर हम आंसर ला सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 129. द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.5 ग्राम E is equal to mc². ग्राम 0.5 ग्राम डिवाइड बाई 1000. C is equal to 3 into 10 raised to 8 a whole square. A very simple calculation and you will get the answer in the joule. That is option number 1. Dimension of stress. Question number 130. Sigma is equal to F by A. M1 L1 T -2, it is L2. So M1 L -1 T -2 will be the dimension. Question number 131. The increase in the width of the depletion region in a PN junction diode is due to. It is a simple line of textbook. We do not need any analysis. Reverse bias condition and the explanation of theory itself. We can find the answer in the chapter number 14 of standard 12th.
in the characteristic of PN junction diode. Question number 132. A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meters per second from the top of a tower. Let me consider that is tower. The velocity V0 is equal to 20 meter per second downward side. It hits the ground after some time with a velocity 80 meter per second. So what will be the height of tower that we are supposed to find? So V square minus V0 square is equal to 2GH, that is 80 square minus 20 square is equal to 10H. So H would be 300 meter. A very simple question again from standard 11th. Question number 133. 40 microfarad capacitor is connected to a 200 volt 50 hertz AC supply. So RMS value क्या रहेगी? I RMS is equal to VRMS. सिर्फ कैपेसिटर है ही, कैपेसिटर का इम्पीडेंस होगा XC. VRMS 1/2 V into C. So VRMS 2 V into C. वोल्टेज है 200, हमें दिया गया है 2 पाई, 3.14 पाई के बदले V वो है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स. कैपेसिटेंस कितना है? 40 माइक्रोफेराड है. 40 इंटू 10⁻⁻⁶. बाई सिंप्लीफाइंग दिस यू विल गेट दी करंट. अगर कोई स्पेसिफिकली दिया गया नहीं है, कहा नहीं गया कि ये कौन सा वोल्टेज है, तो हम उसको RMS ही कंसिडर करेंगे. जबकि वो मैक्सिमम होगा तो वो लिखा जाएगा कि ये मैक्सिमम वोल्टेज है. अगर वो लिखा जाता है AC वोल्टेज है तो वी विल कंसिडर एज ए RMS वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 134. For transmitter action, which statement is correct? It is not given in the NCERT textbook. NCERT ने ये कंटेंट निकाल दिया है, बट नेट का जो सिलेबस आया था उसमें कंटेंट था, इसलिए करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन भी आ सकता है. ट्रांजिस्टर अगर हम ड्रॉ करें तो ट्रांजिस्टर 3 सेक्शन में बटा हुआ है. 3 सेक्शन में उसको एमीटर E, बेस B और कलेक्टर C बोलते हैं. अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में सबसे बड़ा कलेक्टर है, उससे छोटा एमीटर है और सबसे छोटा बेस है. अगर हम इम्प्योरिटी की बात करें तो इम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा होती है एमीटर में, उससे कम होती है कलेक्टर में, सबसे कम होती है बेस में. So according to this, answer will be option number 3. Question number 135. A body weighs 72 Newton on the Earth's surface. What is the gravitational force on it if height equal to half of the radius? So let me discuss that. Gravitation at height h, उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है G of h is equal to gr square on r plus h स्क्वायर. हमें यहाँ कहा गया है कि हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस. सो जी r एज इट इज रहेगा. ये r प्लस h के बदले हम लिखेंगे r/2. अगर ये सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट करो तो ये आएगा 4/9 इंटू जी. हमें वेट कंपेयर करना है. एच हाइट पर वेट क्या होगा और अर्थ पर क्या हाइट होगा. सो सिंपल है, इट इज m एंड ग्रेविटेशन एट हाइट h. सो m ग्रेविटेशन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ g. m कैंसिल, g ऑफ h कितना होता है? वो होगा 4/9 इंटू जी और ये सिर्फ g. सो इट विल बी 4/9. सो w एट हाइट h is equal to 4/9 into w, 4/9 into 72
विच रिजल्ट इन 32 न्यूटन, 32 न्यूटन रहेगा। इसी के साथ हमारा यहाँ सॉल्यूशन कंप्लीट होता है दोस्तों। इसी के बारे में आगे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल पे एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस 1 by 1 अपलोड किया जाएगा। अभी गुजराती मीडियम के लिए काम चल रहा है। सुन वी विल अपडेट द सिलेबस इन द इंग्लिश मीडियम। इट विल बी perfectly as per NCERT. It will cover all the topics of NCERT, NEET and JEE. You will get the free courses available similar to the national and international companies. You will get so many chapters in Gujarati medium. We are working on the English medium and will soon back with the English medium content also. Thank you very much for watching this video.